और आज हम नारसन क्षेत्र में ऐसे ही घूम रहे थे, तो हमने आज जनता के बीच से जो है करतार सिंह भड़ाना को लेके जनता की राय जानने की कोशिश की है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? गांव क्वाइडी, गुरुकुल नारसन। तो इस बार जो है करतार भड़ाना यहाँ से चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं, पहले उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, तो उनकी क्या स्थिति इस क्षेत्र में, नारसन क्षेत्र में है? जैसी पहले रही ऐसी ही रहेगी। अब की बार भी फेल ही होंगे, अब की बार भी फेल ही होंगे, क्योंकि इनकी स्थिति डामाडोल है, लोग नाराज है। किस चीज़ को लेकर जनता इनसे नाराज है? बाहर के होने की वजह से नाराज है, और कुछ इन्होंने जो आदमी अपने साथ लगा रखे हैं वे दलाल किस्म के आदमी हैं। तो क्या कोई आप सुझाव देना चाहेंगे भड़ाना जी को, या क्या स्थिति रहेगी उनकी? भाई स्थिति बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे आदमियों को पकड़ो, दलालों को छोड़ दो, स्थिति सुधर सकती है, ऐसा भी हो जाएगा। बाकी कोई उम्मीद लग नहीं रही कहीं से कहीं तक। भड़ाना जी को एक तरफा चुनाव जिता देंगे, इसको लेके क्या करना चाहेंगे? वे तो पैसे ताड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, अपना पेट भर। आपका नाम? रोबिन कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव खेड़ा जट। मैं बात करूंगा मंगलौर विधानसभा सीट की। तो पूर्व जो हमारे विधायक रहे हैं सरबत करीम अंसारी, तो उनके बेटे जो मोंटी है वो भी लोकदल में शामिल हुए हैं, उन्होंने उनकी सदस्यता ली है। तो क्या उनकी वजह से मंगलौर विधानसभा का जो करतार सिंह भड़ाना का चुनावी जो माहौल है, क्या वो गड़बड़ा जाएगा? आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधु। ऋषिपाल बालियान जी चुनाव लड़े, जब भाजपा जीत रही एक तरफा जीत रही, जब हार हुई। दिनेश कुमार लड़े, जब हार हुई। भड़ाना जी तो सरकार के पास सारा अपना तंत्र मंत्र सब धंधा, तो ये उपचुनाव तो जिता नहीं सकी। यो चुनाव कहाँ से जीत जाएगा बताओ? भड़ाना जी बीजेपी पार्टी के किसी एमएलए एमपी का कोई बोर्ड खेड़ा जट गाँव के अंदर दिखाओ, उसने कहीं 100 मीटर सीढ़ी सड़क भी बनाई हो, कोई मान लिया कोई रास्ता ठीक करवाया हो, दिखाओ चलो को मुझे। आप लोग सर्वे मेरे से ज़्यादा करते हो, आप लोग दिखाओ ना। तो भड़ाना को कौन वोट दे रहा है? जाओ अपनी हरियाणा में राजनीति करो। यहाँ नेताओं की कमी, यहाँ बीजेपी के नेताओं की क्षेत्र में कमी हो, या भाई क्षेत्र में और नेताओं की कमी हो, और भड़ाना को टिकट का से हो जाएगा जब सरबत करीम अंसारी जी के लड़के मोंटी भाई लोकदल में चले गए। तो लोकदल का केंद्र में गठबंधन भाजपा से, तो लोकदल अपनी सीट ले। अपना हरियाणा में देख लो, कहीं हो रहा देख लो, खदौली देख लो, जहाँ से पहले लड़े हुए हैं। ये इनके एक भाई हैं अवतार सिंह भड़ाना, मेरठ से एमपी भी रहे, मीरापुर से विधायक रहे। वहाँ के क्षेत्र के लोगों से पता कर लो, करतार सिंह भड़ाना के बारे में पता कर लो। पत्रकार बंधु, आपको तो पता नहीं होगा, खतौली विधानसभा पर जितने गांव लग रहे हैं वहाँ पता कर लो। भड़ाना जी का सर्वे उठाएगा। ये तो उद्योगपति आदमी है, इन्हें तो अपनी मतलब भाई खनन के डंपर चलाने का काम है, इनके कोई राजनीति का काम थोड़ा ही है। ये जो पैसा ये दिखा दे लगाएगा, 5 लाख क्वाडी, 5-7 लाख वहाँ कर दिए, यो कर दिए, यो तो ये मान लिया इनसे तो 10 गुना कमा ले। ये किसान नेता नहीं है। किसान नेता मंगलौर विधानसभा पर देखो, जो धरातल का नेता होगा काजी निजामुद्दीन और हाजी सरबत करीम अंसारी। तो अब हाजी सरबत करीम अंसारी जी का तो चलो भाई, मैं तो स्वर्ग में चले गए बेचारे। उनके लड़के हैं मोंटी भाई, टिकट होगा मोंटी भाई को होगा भाजपा। तो मान लिया बात चौधरी जान सिंह जी भाई। अब देखो यो किसान क्षेत्र, यहाँ से जो धरातल के नेता वे दो ही हैं, काजी निजामुद्दीन और हाजी सरबत करीम अंसारी का परिवार। भड़ाना जी का यहाँ कुछ नहीं उठता। भड़ाना जी तो ठीक अपना भाई मान लो, उनका शौक समझ लो, कुछ ही समझ लो। पैसे की उनके पास कमी नहीं है, पैसा अपार। ये तो है नहीं एक भाई मान लिया हर किसी को मैं पैसे से खरीद लेंगे, बताओ हर किसी को तो नहीं खरीद सकते। तो इस बार जो है मंगलौर विधानसभा का समीकरण बदलेगा, तो पैसा और बाहुबल काम नहीं आएगा इस बार। भाई पत्रकार बंधु, पैसा और बाहुबल और सत्ता का उपचुनाव में तो बिल्कुल फ्री हो जा। सत्ता के हाथ पर है सब कुछ। चुनाव जब पहले नहीं जीत सके, अब कैसे जीत जाएगा? अब तो जनता वैसे ही खिलाफ है इसके। बताओ, आप अपनी टीम लेकर जाओ और क्षेत्र। मेरा नाम राजकुमार त्यागी, गाँव वलेड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, आप नारसन क्षेत्र के जैसे वोटर हैं, मंगलौर विधानसभा से यहाँ से वोट डालने का आपको अधिकार है, तो क्या करतार सिंह भड़ाना की यहाँ स्थिति रहेगी? उनका पूरा बाहुबल, चाहे मैं पैसे का जोर कहूँ, चाहे उनकी सत्ता का जोर कहूँ, और उनको चुनाव जिताने के लिए उपचुनाव में मुख्यमंत्री से लेके सभी दिग्गज नेताओं ने एडी चोटी का जोर लगाया था। तो क्या स्थिति इस बार रहेगी उनकी? इस बार स्थिति पहले से भी खराब रहेगी उनकी। ऐसा क्यों है?
भाई वहाँ जो उनके एजेंट बैठे हैं, वह ज़्यादातर दलाल किस्म के लोग बैठे हैं। जो आम जनता वहाँ तक तो सुविधा पहुँच नहीं पाती जो देना चाह रहे हैं अभी। ना वहाँ तक वे लोग पहुँच पाते जो ज़रूरतमंद आदमी हैं उस चीज़ के। अगर भड़ाना जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो टिकट उनको होता है, चुनाव जीतते हैं, तो क्या नारसन की स्थिति जो है सुधर पाएगी या हालात ख़राब होंगे? नहीं, हालात ख़राब ही होंगे, इससे सुधरना कोई बात नहीं है। वो तो वहाँ जो उनके चहेता लोग हों उन्हें मिलना, जो कुछ मिलना सब उन्हीं की बात मानने हो वहाँ से। आम जनता की तो कुछ सुनवाई नहीं है। क्षेत्रीय नेताओं ने तो भड़ाना जी को चश्मा चढ़ाया हुआ है कि आपको यहाँ से हम जो है कम से कम जो है 10,000 वोट से जिताएंगे। चश्मा चढ़ाना फिर खर्चा कैसा होगा? अब चश्मा चढ़ा रहे जब तो पैसे उतार रहे, खर्चा पानी करवा रहे हैं। चश्मा चढ़ा के तो सही स्थिति हो भाई। अगर मैं आम जनता लोगों के बीच में पहुंचा तो उन्हें पता लगा था स्थिति का। अब उनके चमचे पहले जहाँ से आत्मा में पहुँचते भी नहीं, पहले भूमिका बना लो, सही स्थिति पता ही नहीं चल पाती है। अभी हाल फिलहाल में जो शरबत करीम अंसारी पूर्व विधायक हमारे रहे हैं, उनके बेटे जो मोंटी हैं, उनको जो है लोकदल से अभी उन्होंने सदस्यता ली है लोकदल की। तो क्या उनके सदस्यता लेने से भाजपा का यहाँ समीकरण बिगड़ सकता है? हाँ, पक्का समीकरण बिगड़ा है भाजपा का। किसानों का रुझान तो लोकदल की तरफ रहेगा ज़्यादा। जो किसान इनकी तरफ लगे आता हो तो लोकदल की तरफ जाएगा। किसान के तो लोकदल से पहले ही चेता रहेगी भाई। लोकदल के तो यहाँ का किसान तो क्षेत्र रहा बिल्कुल, लोकदल का भूमि रही यहाँ तो बढ़िया। दीप चौधरी। कहाँ से आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं नारसन कला से बिलोंग करता हूँ। मैं बात करूँगा मंगलौर विधानसभा की। तो मंगलौर विधानसभा से जो है हमारे पूर्व विधायक रहे हैं शरबत करीम अंसारी, तो उनके बेटे हैं जो मोंटी, उन्होंने कल जो है राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है, उनकी पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या उसको लेके अब मंगलौर विधानसभा में करतार सिंह भड़ाना का जो है समीकरण गड़बड़ा सकता है? बिल्कुल गड़बड़ा होगा भाई। राष्ट्रीय लोकदल जाट बहुल्य क्षेत्र है, शरबत करीम अंसारी का लड़का है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की और भाजपा का जो है गठबंधन जो है गवर्नमेंट का एक साथ रहा है सेंटर में, तो क्या उस हिसाब से मंगलौर विधानसभा से भाजपा को जो है लोकदल को अकेले लड़ने देना चाहिए? बिल्कुल लड़ने देना चाहिए। लोकदल पहले भी ज़्यादातर लोकदल पर वोट गई यहाँ। भाजपा तो अब की बार उपचुनाव में ही तो गड़बड़ तरीके से भड़ाना ने जो चुनाव लड़ा है वो गड़बड़ तरीके से लड़ा है, बेईमानी से लड़ा है। सरकार के साथ चुनाव होता है। करतार सिंह भड़ाना को जो है जनता क्यों नापसंद कर रही है, क्यों जनता नाराज है उनसे? भाई खतौली देख लो, जहाँ भी गया वहाँ देख लो। खतौली जब जीत गए तो दोबारा खतौली से चुनाव क्यों नहीं लड़े, यो बताओ। उनके क्षेत्रीय नेता तो यहाँ दावे करते हैं बड़े बड़े कि हम करतार सिंह भड़ाना को 10,000 वोटों से जिता देंगे। अरे कहाँ जीत रहा है, कहाँ हवा भी नहीं आने की। अब की बार तो चुनाव जो होगा सबका चुनाव होगा। अब की बार उपचुनाव नहीं होने का। अब की बार तो चुनाव ही अलग होगा। और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी आ गया तो बहुत बड़ी बात मानी हो यहाँ। तो पार्टी को उनके ऊपर दांव खेलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल खेलना चाहिए, लोकदल के कैंडिडेट के ऊपर खेलना चाहिए।